बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफ़ीर हुसैन बलोच और आज की वीडियो में हम एक बार फिर ज़ायरीन के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ज़ायरीन के साथ ऐसा सलूक इस बार क्यों किया गया कि वो ज़ायरीन कराम जो इंतहाई गरीब तबका अपनी जमा पूंजी या कई साल की मेहनत के बाद वो एक एक रुपया जमा करते हैं, कोई अपनी ज़मीन बेचता है, कोई अपने जेवर बेचता है, कोई कमेटियाँ डालता है। बहरहाल ये गरीब तबका होता है जो इंतहाई कसम कुर्सी की हालत में पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी एक दिली तमन्ना होती है, एक आरज़ू होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम 40 करबलाई मोहल्ला में जाके करें। एक मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ पाकिस्तान में बसने वाले सुन्नी शिया मुसलमान एक वालहाना मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, और ये अकीदत का रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। और तारीख गवाह है कि ज़ायरीन कराम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत करते हैं, वो इस रास्ते में आने वाले किसी भी रुकावट को कबूल नहीं करते। गवाह है कि इससे पहले जितने भी ज़ायरीन, आज से सदियों पहले तारीख में लिखा है कि लोग ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और ख़ुसूसियत के साथ 40 पर इंतहाई दुश्वार तरीन रास्ते अबूर करके और उस दौर में भी ज़ियारत पर गए हैं जब इतनी शदीद पाबंदियाँ होती थी, हुकूमती सतह पर लोगों को ज़ियारत इमाम हुसैन से रोका जाता था। लोग हाथ कटवा कर भी गए हैं, बच्चे कुर्बान करके भी गए हैं, लेकिन उन्होंने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क नहीं किया। ये एक ऐसा जुनून है, ये एक ऐसा इश्क है कि जो किसी पाबंदी को, किसी रुकावट को कबूल नहीं करता। लेकिन अगर पाकिस्तान के मुल्की हालात कुछ इस तरह से थे तो इसे शुरू से अगर मैनेज किया जाता तो ये मसला इतना गंभीर नहीं हो सकता था। आप देखिए कि हुआ क्या कि आज से चंद रोज़ पहले ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला एक मकाम पर इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। वहाँ पर एक 40 की पॉलिसी बनती है। इराक पाकिस्तानी ज़ायरीन को एक वीज़ा पॉलिसी देता है, ईरान पाकिस्तानी ज़ायरीन को एक वीज़ा पॉलिसी अनाउंस करता है। उसके बाद ज़ायरीन तैयारी में लग जाते हैं, बसें करवाते हैं, इराक के वीज़े लगवाते हैं, और उसके अलावा दीगर अखराजात होते हैं, ज़रूरियात सफ़र के लिए उन्होंने इकट्ठी करनी होती हैं, उस पर अखराजात आते हैं। दौड़ धूप में लगे हुए थे और इश्तियाक भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हुकूमती सतह पर कहा गया था कि ज़ायरीन को इस दफ़ा खसूसियत के साथ जो बाई रोड ज़ायरीन जा रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएगी, उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और लेकिन अचानक से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एक ट्वीट करते हैं, एक मैसेज उनका आता है कि बाई रोड ज़ायरीन नहीं जा सकेंगे। इस साल 40 बाई रोड जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और इसमें जो हमें बताया गया वो यही बताया गया कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त ख़राब हैं और वहाँ खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इस सबब से ज़ायरीन को रोक दिया गया। अब ज़ायरीन कराम जो पहले से आमादा थे, जो जाने के लिए तैयार थे, अचानक से जब ये खबर सुनते हैं तो उनमें एक इस तरह पाया जाता है, उनके जो मजहबी जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचती है, और वो फिर जाएँ तो कहाँ जाएँ, किसका दरवाज़ा जाके खटकाएँ। और अगर बातचीत की जाती तो मुमकिनात में से था कि कई मुतबादल रास्ते निकल सकते थे, कई ऑप्शन ऐसे थे जिन पर बात हो सकती थी। लेकिन अब 40 चूँकि बिल्कुल सर पर आ चुका है, बाई रोड जाने वाले ज़ायरीन के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। तो अब बाई रोड जाने वाले ज़ायरीन को फिर क्या करना चाहिए? तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि इराक ने कहा है कि उनका दिया गया वीज़ा 60 दिन तक वैलिड है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़ायरीन को चाहिए कि सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ख़ुसूसियत के साथ अपने उलमा के साथ हम आवाज़ हों, सोशल मीडिया पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और सोशल ताकि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, हर मकाम पर ज़ायरीन के लिए आवाज़ उठाई गई है और बहुत ही तगड़ी आवाज़ उठाई गई है। इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा, और जैसे ही बाई रोड के रास्ते खुलेंगे तो इंशाल्लाह सलार भी नुकसान से बच जाएंगे, ज़ायरीन भी नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन 40 शायद अब बाई रोड जाने वाले ज़ायरीन इस साल ना कर सके। बाई रोड चूँकि अखराजात कम आते हैं, इसीलिए बाई रोड जाने वाले ज़ायरीन की तादाद हमेशा ज़्यादा रही है। बाई एयर साहिब हसीयत लोग चले जाते हैं, लेकिन गरीब तबका बाई एयर नहीं जा सकता। उसकी मजबूरी ये है कि उनके पास इतना ज़्यादा राह नहीं होता और उन्होंने बाई रोड ही जाना होता है। तो उलमा के साथ आप राब्ते में रहें, इंशाअल्लाह खुदा करेगा
میرے مولا نے چاہا تو جلد کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ جائے گی اور آپ انشاءاللہ کربلا کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اس صفوں میں اتفاق رکھیں، سالار اپنے زائرین کو اعتماد میں لیں اور زائرین کو چاہیے کہ اپنے سالار کی بات سنیں، حالات کو سامنے رکھیں اور مولا سے دعا کریں کہ جب مولا کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے گا سب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جلد جائیں گے انشاءاللہ۔